दोस्तों, एक बहुत ही ज्यादा और बुरी खबर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर आज का मुसलमान जाग चुका है तो मैं उन्हें एक ऐसी खबर से रूबरू करवाने वाला हूँ जिसको सुनने के बाद यकीनन आपको एक बहुत बड़ा सदमा लग सकता है और आपके पैरों तले से जमीन भी खिसक सकती है। इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, चाहे आप हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, तमाम ही लोग इस वीडियो को देखने के बाद जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करें ताकि जो भी ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वाले हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि हमारे भारत देश के अंदर किस तरह से आज के वक्त में नफरत फैलाई जा रही है, भाई भाई को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जबकि इस देश के अंदर रहने वाले हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, सभी मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे नफरत पसंद लोग हैं जो कि लगातार भारत देश को तोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं, और जो भारत देश को तोड़ने की कोशिश करता है वही इस देश का तो दूर की बात है वह इंसान नहीं हो सकता। जी हाँ दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूँ कि लगातार हमने देखा जो भी सरकार के नजदीक रूप से बनी हुई चीजें हैं, चाहे वो मस्जिद हो, दरगाह हो या फिर मदरसा हो, इन तमाम ही चीजों के ऊपर लगातार कार्रवाइयां हो रही है और ये सिलसिला लगातार जारी भी है। ऐसे में दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूँ कि अब अजमेर दरगाह यानी ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह, ख्वाजा हिंद की दरगाह को लेकर भी एक बहुत ही ज्यादा अफसोसनाक खबर निकल कर आ रही है। नफरत पसंद लोग जो हैं वो अब बड़ी बड़ी बारगाहों को भी टारगेट करने लगे हैं। जैसा कि आपको बता देना चाहता हूँ कि महाराणा प्रताप उन्होंने राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं उनको एक लेटर लिखा है और ये बात लिखी है ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह जांच होनी चाहिए, वहां पर भी मंदिर ही मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इस तरह का एक बहुत बड़ा दावा किया है, जबकि हम जानते हैं कि यह बारगाह सदियों पुरानी है और यहाँ से तमाम ही हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाइयों की आस्था जुड़ी हुई है। सच्चाई ये भी है कि इस दरगाह में करीब 90% लोग जो हैं वो हिंदू जाते हैं और 10% लोग मुसलमान जाते हैं। लेकिन तमाम हिंदू जब यहाँ आ जाते हैं तो उनकी आस्था तो जुड़ी हुई है, साथ ही साथ उनकी मन्नतें मुरादें भी यहाँ पूरी होती है। लेकिन तमाम हिंदू जब यहाँ जाते हैं तो उनकी आस्था तो जुड़ी हुई है, साथ ही साथ उनकी मन्नतें मुरादें भी यहाँ पूरी होती है। इसलिए हर साल लाखों की तादाद में यहाँ पर गैर मुस्लिम पहुँचते हैं। लेकिन दोस्तों, अब इसी दरगाह को तोड़ने की कोशिश में अब कुछ नफरत पसंद लोग लग चुके हैं, लेकिन वो ये बात भूल गए हैं कि कुर्सी पर चाहे कोई भी बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा ही है। जी हाँ दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज सरकार के बैठाए हुए ऊंट ना उठा सके तो ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह को वो कैसे उखाड़ सकते हैं। ऐसे में दोस्तों, चाहे लोग कितनी भी नफरत फैला लें, चाहे लोग कितनी भी कोशिशें कर ले, लेकिन इस देश को जो समझदार हिंदू हैं या समझदार मुसलमान हैं वो कभी भी ऐसी चीज होने नहीं देंगे। यकीनन दोस्तों, ऐसे वक्त में आपको अमन अमान और भाईचारा बना के रखना है, मोहब्बत का पैगाम देना है, और जो नफरत पसंद लोग हैं वो शोहरत के लिए और अपनी सीट को बचाए रखने के लिए ये तमाम चीजें कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, हमें उन लोगों की बातों में नहीं आना है। वो चंद लोग हैं जो कि हर मजहब के अंदर पाए जाते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, हर मजहब के अंदर 2-4% ऐसे लोग जरूर होते हैं जो कि देश को तोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसे लोग इंसान हो ही नहीं सकते, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। जी हाँ दोस्तों, जो इस देश के नागरिक होगा वो अमन अमान और भाईचारे की बात करेगा, कभी भी इस तरह से दूसरों की आस्था को तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा, दूसरों की बारगाह को तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा। इसीलिए मुझे लगा कि आप तक यह बात जरूर पहुंचानी चाहिए। प्यारे दोस्तों, सच्चाई भी है कि इस दरगाह में हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री हर साल चादर भिजवाते हैं कि हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री की भी आस्था इस दरगाह से जुड़ी हुई है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको यह भी बता देना चाहते हैं कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो हैं वो अपना काम शुरू करने से पहले यहाँ जाकर हाजिरी देते हैं, उसके बाद ही वो अपना काम शुरू करते हैं और यकीनन उनको कामयाबी भी मिलती है। मैं आप सभी को यह भी बता देना चाहता हूँ
कि सच्चाई ये भी है कि तमाम जितने भी गैर मुस्लिम भाई हैं जो कि अमन पसंद है, जो कि भाईचारा चाहते हैं, वो इन बातों को सुनने के बाद यकीनन बहुत ज्यादा परेशान है कि बताओ किस तरह से नफरत फैलाई जा रही है। और यकीनन वो कभी नहीं चाहते कि ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह की इस तरह से जांच हो और इस तरह से वहाँ पर खुदाई वगैरह हो। लेकिन दोस्तों, अब बड़ी बड़ी बारगाहों को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन मुसलमानों को यकीनन सब्र करना है। बेशक इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह तबारक व तआला सब्र करने वालों के साथ है। जो नफरत पसंद है वो कोशिश करते रहेंगे, लेकिन अगर हम इन बातों पर ध्यान नहीं देंगे तो यकीनन ये लोग खामोश हो जाएंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत का पैगाम देना है, किसी भी तरह से उनके बहकावे में नहीं आना है। हमें सिर्फ और सिर्फ भाईचारा देखना है और यकीनन इस देश की एकता की यही मिसाल है। मुझे उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह कोई छोटी बारगाह नहीं, जी हाँ दोस्तों, यह करामाती बारगाह है, क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज सरकार की बारगाह कोई छोटी मोटी बारगाह नहीं। तमाम ही मजहब के मानने वालों की यहाँ मुराद पूरी होती है। अकबर बादशाह भी यहाँ आया था मुराद लेकर कि अल्लाह उसे एक बेटा अता कर दे, और अल्लाह तबारक व तआला ने अकबर बादशाह को एक औलाद की नियामत अता फरमाई, यानी बेटा अता फरमाया। तो सच में ये बहुत बड़ी बारगाह है और हर साल यहाँ पर लाखों की तादाद में लोग पहुँचते हैं। ऐसे में चाहे लोग कितनी भी कोशिश कर लें, ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह का वो बाल भी बांका नहीं कर सकते। हमें इंशाअल्लाह पूरा यकीन है इस बात पर। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह का वाकया हर खास व आम को मालूम है कि पृथ्वीराज ने हर कोशिश की कि वो किसी न किसी तरह से गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह को शिकस्त दे सके। लेकिन जब पृथ्वीराज चौहान हर मुमकिन तदबीर इस्तेमाल करके आजिज हो गया, थक चुका, और हजरत अब्दुल्ला बयाबानी रहमतुल्लाहि अलैह ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह से दरखास्त की। कहने लगे कि हुजूर, अब आपको शहर में कयाम करना चाहिए ताकि मखलूक खुदा आप रहमतुल्लाहि अलैह के फैज से, ज़ाहिरी और बातिनी फैज से फैज याब हो सके। तो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह ने इस दरखास्त को मंजूर भी कर लिया। आप हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैह ने शेख मोहम्मद यादगार को हुक्म दिया कि शहर में मुनासिब जगह तलाश करो रिहाइश के लिए, यानी हमारे लिए एक मकाम तलाश करो जहां पर हम रह सकें। फिर शहर में जाकर शेख मोहम्मद यादगार ने वो जगह तशवीश की जहां आज ख्वाजा गरीब नवाज का मकाम मौजूद है, और ये है जगह दूसरे के रहने की जगह थी। चुनांचे फिर आप ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह अना सागर से उठकर उस मकाम पर रिहाइश पजीर हो गए। शहर में कयाम करने के बाद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह ने इख्तिताम हुज्जत के लिए पृथ्वीराज के नाम दावतनामा भिजवाया, जिसका मजमून कुछ यूं है। ऐसा संग दिल राजा तेरा अहद का जिन लोगों पर था, वहाँ अल्लाह तबारक व तआला की फजल करम से इस्लाम में दाखिल हो गए, और अगर तू अपनी भलाई चाहता है तो मुसलमान हो जा, वरना जलील वखार होगा। पृथ्वीराज पर गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह की इस दावत का कोई असर ना हुआ, और जो कासिद गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह ने भेजा था वो वापस आ गया। उसके बाद आप गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह ने मुराक़िबा फरमाया और बड़ी देर तक आंखें बंद किए हुए आप रहमतुल्लाहि अलैह बैठे रहे। उसके बाद आप गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह ने आंखें खोलकर फरमाया, अगर यह शख्स अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान ना लाए तो उसे जिंदा गिरफ्तार कर लिया जाए और ये इस्लामी लश्कर के हवाले हो जाएगा। पृथ्वीराज का जब गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह पर जोर ना चल सका तो उसने मुसलमानों पर जुल्म व सितम ढाना शुरू कर दिए। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह का मुकाबला पृथ्वीराज ने शेर व शायरी से किया और उसे शिकस्त हुई। उसने अपने चेलों को भी आप रहमतुल्लाहि अलैह के पास भेजा, लेकिन उसके बाद भी उसे शिकस्त हुई। फिर अपनी फौज को गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह के मुकाबले भेजा, लेकिन फिर भी पृथ्वीराज को ही शिकस्त हुई। अब उसके समझ में ये नहीं आ रहा था कि गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह का मुकाबला कैसे करें।
आखिरकार दरबार के एक दरबारी ने पृथ्वीराज चौहान को एक मशवरा दिया और वो मशवरा ये था कि जहाँ गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह अपने साथियों के साथ इबादत में मसरूफ होते हैं, वो जगह खुले आसमान के नीचे है और वहाँ इर्द गिर्द कुछ खास जगहों के अलावा ना कोई रिहाइश है और ना कोई दुकान है। क्यों ना ऐसा किया जाए कि पागल हाथी को कीलों वाली सुराख से जदोकाब किया जाए, यानी उसे तकलीफ दी जाए। उसके बाद उसको गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह की जानिब मोड़ दिया जाए ताकि वो बदमस्त हाथी सीधा ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह के हलके के जानिब भागने लगे। और क्योंकि वो तो इबादत में मसरूफ होंगे, ना भाग सकेंगे ना ही मज़ाहिमत कर सकेंगे। पृथ्वीराज को ये मशवरा बड़ा अच्छा लगा और इस तरह गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह के चाहने वालों में से कोई बगावत ना कर सकेंगे और यह हाथी का मामला एक हादसा मालूम होगा। चुनांचे फिर एक बहुत बदमस्त हाथी को पकड़कर जंगल से लाया गया जो बिल्कुल पागल था और कीलों वाली सुलह के साथ उस हाथी को चोटें दी गईं और इस तरह उसे गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह के हलके के जानिब दौड़ाने का पूरा इंतजाम कर दिया गया। सबसे बड़ा खौफनाक और मनोवजनी हाथी यानी भारी हाथी गुस्से से भरा हुआ ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह के हलके की जानिब दौड़ने लग गया और उस हाथी के दौड़ने से जमीन भी थरथरा रही थी और गर्द उड़ रही थी और वहाँ मौजूद इर्द गिर्द के लोग उस हाथी को दौड़ते हुए देख रहे थे तो वो लोग दांतों तले उंगलियां दबाने लगे और यह खतरनाक मंजर देख रहे थे कि तमाम मसाहिबीन और ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह हाथी के पांव तले कुचले जाएंगे। मसाहिबीन ने जब एक पागल हाथी को अपनी तरफ अंधाधुन आता देखा तो एक बार उन पर भी लर्जा तारी हो गया, मगर क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह पुरसुकून थे इसीलिए वो भी अपने जगह पर बैठे ही रहे। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह ने जब यह मंजर देखा तो आप रहमतुल्लाहि अलैह ने जमीन से एक चुटकी मिट्टी उठाई और हाथी की तरफ उस मिट्टी को फेंककर फूंक मार दी। आप रहमतुल्लाहि अलैह का यह अमल करना ही था कि हाथी उसी वक्त वहीं पर रुक गया और अचानक से वो पत्थर का बन गया। अल्लाह अकबर। कुछ लम्हा पहले वो लोग जो हाथी से डर रहे थे वही लोग अल्लाह अकबर की सदाएं लगाने लगे और ख्वाजा गरीब नवाज के पास आ गए और आप रहमतुल्लाहि अलैह के हाथ पर बैत की और मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों ये थी ख्वाजा गरीब नवाज की जिंदा करामत जिसे कि अभी आपने इस वीडियो में समाअत फरमाया कि जब भी आप रहमतुल्लाहि अलैह ने अपनी करामत का ज़ुहूर फरमाया तो वो सिर्फ इसलिए जाहिर किया ताकि लोग आपकी करामत को देखकर राह हक इख्तियार कर लें। सुभान अल्लाह। दोस्तों हिंदुस्तान की धरती में जब संजर के सुल्तान संजरी सरकार ख्वाजा गरीब नवाज तशरीफ लाए तो दोस्तों सबसे पहले वो जिस जगह पर पहुँचे वो जगह हिंदुस्तान का वो खित्ता अजमेर मुअल्ला था और अजमेर मुअल्ला में जिनकी हुकूमत चल रही थी, जिनकी हुक्मरानी चल रही थी वो थे पृथ्वीराज चौहान। जब ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान में आने के बाद जब उन्होंने दीन की दावत लोगों को देना शुरू की तो इस बात की भनक बादशाह को लगी। बादशाह ने ख्वाजा गरीब नवाज को अजमेर से निकालने का फैसला कर लिया। पहले तो जहां ख्वाजा गरीब नवाज बैठते थे उस जगह पर ख्वाजा गरीब नवाज के बैठने की जगह पर बादशाह के ऊंट बैठते थे। उसका वाकया आप लोगों ने सुना होगा कि कैसे ख्वाजा गरीब नवाज कहकर चले गए। जब बादशाह के सैनिकों ने उन्हें यानी ख्वाजा गरीब नवाज को जबरन वहां से उठने पर मजबूर किया तो ख्वाजा गरीब नवाज ने कह दिया कि ठीक है चलते हैं, हम यहाँ से बैठे हैं राजा के ऊंट और बैठे ही रहेंगे। बहरहाल दोस्तों ख्वाजा गरीब नवाज तो वहाँ से निकल गए लेकिन जब ऊंट बैठे तो फिर वो ऊंट बैठे ही रह गए। जमीन ने इस कदर जकड़ लिया ऊंटों को कि जैसे जमीन अपने आप में चिपका लिया हो। जब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह अजमेर मुअल्ला में पहुँचे उनका मुकाबला शादी देव से हुआ, लेकिन जब शादी देव खुद ख्वाजा गरीब नवाज में आ गया और कलमा पढ़कर मुसलमान बन गया तो पृथ्वीराज चौहान के अंदर और खलबली तारी हो गई। पृथ्वीराज चौहान ये सोचने लगा कि इस बाबा को तो हमने जिन्नात से भी भिड़ा दिया लेकिन जिन्नात भी उनको हरा नहीं पाए, मेरे सैनिक भी उन्हें हरा नहीं पाए, पागल हाथी भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। मुझे तो ये लगता है कि ये बहुत बड़ा जादूगर है और जादू को जादू से ही हराया जा सकता है। बहरहाल उसने वक्त के सबसे बड़े जादूगर
जिसको दुनियाए जमाना जयपाल जोगी के नाम से जानती थी, राजा जयपाल जोगी को बुलाता है दरबार में बुलाने के बाद सारा माजरा ख्वाजा गरीब नवाज की पूरी हकीकत उनके सामने रख देता है कि कैसे उन्होंने अजमेर में रहना मुश्किल कर दिया है, कैसे लोगों को हक और हक्कानियत की दावत दे रहा है, कैसे इस्लाम की दावत सुल्तानुल हिंद दे रहे हैं। हमने बहुत कोशिश की लेकिन वो भागते नहीं हैं, तो हम किसी भी तरीके से ख्वाजा गरीब नवाज को अजमेर से भगा दो। अब दोस्तों, वो उस वक्त का सबसे बड़ा जादूगर था, बड़ा घमंड में था। उसने कहा, बादशाह टेंशन लेने का नहीं, मैं हूं ना, मैं पल भर में उनको भगा दूंगा। और अगर वो अजमेर से नहीं भागा, अजमेर को खाली करके नहीं गया, तो फिर वो जान से भी हाथ धो सकते हैं। बहरहाल जयपाल जोगी ख्वाजा गरीब नवाज से भिड़ने के लिए चला जाता है। साथ में लगभग 2500 छोटे छोटे जादूगरों को भी लेकर जाता है। जयपाल जोगी के आने की खबर ख्वाजा गरीब नवाज को मिल जाती है। मुरीदों में थोड़ा सा डर भी था कि जयपाल जोगी वक्त का सबसे बड़ा जादूगर था। सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज को बताया जाता है कि हुजूर, आज आपसे मुकाबला करने के लिए जयपाल आ रहा है। वह जयपाल जिसकी जादू का कोई काट नहीं कर सकता है, वो जयपाल जो आज तक किसी से हारा नहीं, जिससे भिड़ा है वो बर्बाद हो गया, निस्त नाबूद हो गया। ख्वाजा गरीब नवाज के सामने जयपाल की बातें रखी जाती है। ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं कि मेरे मुरीदों, तुम घबराओ मत, मैं एक दायरा खींच देता हूँ, एक लाइन खींच देता हूँ। इस दायरे के अंदर जब तक मेरा मुकाबला जयपाल से होता रहे, तुम में से कोई भी इस दायरे से बाहर नहीं जाना। बहरहाल ख्वाजा गरीब नवाज ने एक लाइन खींचकर एक लकीर खींच दी। सारे मुरीद उसके अंदर आ गए। अब जयपाल आता है, ख्वाजा गरीब नवाज को धमकाता है। उसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज उनसे डरते नहीं हैं। दोस्तों, सोचने का मकाम है कि जो अल्लाह से डरने वाला हो वो भला किसी जादूगर से क्या डर सकता है। ख्वाजा गरीब नवाज के ऊपर जयपाल की किसी भी बात का कोई असर नहीं होता है। जयपाल गुस्से में आ जाता है, अपने चेले चपाटों से कहता है कि इन पर फिजा में जादू करो और उनके ऊपर सांप की बारिश कर दो। दोस्तों, उसके बाद लोगों ने ऐसा जादू किया कि आसमान से सांप बरसने लगे। जी हाँ दोस्तों, आसमान से अजमेर मुअल्ला की धरती में सांप बरसने लगे। खास तौर पर जिस जगह ख्वाजा गरीब नवाज और उनके चाहने वाले थे, वहाँ सांप बरसने लगे। लेकिन ख्वाजा का करिश्मा देखे दोस्तों, ख्वाजा की करामत देखे। किसी भी सांप में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि जिस दायरे को ख्वाजा गरीब नवाज ने जमीन में खींचा था उस दायरे के अंदर गिरता, बल्कि सारे सांप उस दायरे के बाहर गिरे। दोस्तों, जब जादूगर ने देखा कि सांप की बारिश भी ख्वाजा का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, फिर उसने ऐसा जादू किया कि आसमान से आग बरसने लगी। फिर भी ख्वाजा गरीब नवाज के इस दायरे के अंदर आग भी नहीं पहुंच सकी। फिर दोस्तों, सारा तिगड़म कर बैठा जयपाल जोगी और ख्वाजा गरीब नवाज और उनके चाहने वालों का कुछ भी बाल भी बाका नहीं कर पाया। तो उसने लास्ट में ये सोचा कि अब मैं आसमान में उड़कर उनसे बदला लेता हूँ, उन पर जादू करता हूँ। उसके बाद वो हिरन की खाल फेंकता है और उस पर सवार होकर आसमान में उड़ जाता है। दोस्तों, इतना देखना था कि ख्वाजा गरीब नवाज अपने खड़वान को हुक्म देते हैं कि जाओ, कि कुफ्र आसमान में है और तू यहाँ पर है, जाओ उसको पकड़कर मेरी बारगाह में लेकर आओ। बस फिर क्या था दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज का खड़ावन उड़ता है। तारीख गवाह है कि खड़ावन जयपाल योगी के सर पर इस कदर बरसता है कि डर के मारे जयपाल जोगी तड़पता हुआ ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों में गिर जाता है। और जब कदमों में गिरता है तो फिर ख्वाजा गरीब नवाज उसी जयपाल जोगी को कलमा पढ़ा देते हैं। वही जयपाल जोगी आज तक दुनियाए जमाना में अब्दुल्ला बयाबानी के नाम से जाना जाता है। आज भी कोई रास्ता गुम हो जाते हैं और अब्दुल्ला बयाबानी के नाम से अगर दुआ करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उनको रास्ता दिखा देता है। दोस्तों, आखिर में हमारे तमाम मुसलमान भाई बहनों से गुजारिश है
कि इस चैनल को बनाने का हमारा मकसद ये है कि जितने भी हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सबको इस्लामी और सबक आमोज वाक़या सुनाकर उनका ईमान ताज़ा करना है और सब लोग उससे कुछ नसीहत हासिल कर सके। और यह बात भी है कि दीन इस्लाम की बातों को आवाम और मुसलमानों तक पहुंचाना सवाब का काम है। इसलिए इस वीडियो को एक लाइक करके अपने करीबी दोस्तों तक शेयर करके सवाब का काम जरूर करें। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो आप हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमारे जितने भी मुसलमान भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं उसे सीधे राह पर चलने की तौफीक अता फरमाएं और उसे हर तरक्की से माला माल कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक फिर नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।